ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। कितना नशा होना चाहिए। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है ना। ये धंधा दोरी जो कर रहे हैं पेट पालने का, वो तो है ही, लेकिन ये तो इसी जन्म के लिए है। और हम जो ये धंधा करेंगे ज्ञान रत्नों का, 21 जन्मों की कमाई है। और 21 जन्म क्यों लेकर चलें, जब भगवान कहता ही है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए हम दुख पाते हैं, उसमें भी तो भगवान मेरा हाथ पकड़ ही लेता है। तो इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं, क्योंकि भक्ति सीखने का तो ज़रूरत ही नहीं था। भक्ति कोई सिखाया क्या? भक्ति तो हम दुख पड़ा तो भक्ति करना शुरू किए और वही चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी अपने से देते गए, और वो भक्ति दिन ब दिन बढ़ता गया और दुख भी दिन ब दिन बढ़ता गया। प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नूद को भगवान की लीला समझकर उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर है, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं कि यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन हाँ, होता तो सब ड्रामा अनुसार है ना। सोचते हैं कि भगवान ये लीला कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप उसी रूप में याद कर रहे हैं तो भगवान क्या करेगा? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 33 करोड़ देवी देवता के रूप में तुम जिस रूप में मुझे याद करो, लेकिन देने के लिए वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं आएंगे। कौन आएंगे? भगवान आएंगे। तो एक और भगवान की बड़ाई करते और दूसरी ओर सर्वव्यापी कहकर ग्लानि कर देते हैं। एक और इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि भगवान हमारा साक्षात्कार करा रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, यानी कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो फिर साक्षात्कार का जरूरत क्या है? ओम शांति। भगवान वाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यही समझना है कि देव आत्माएं 33 करोड़ हैं, महान आत्माएं बहुत हैं, धर्म आत्माएं भी अभी बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। तो यह भी तुम जानते हो कि शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं, यानी शिव बाबा और हम सब बच्चे, जिनको बाबा शालिग्राम के रूप में हमारी भी पूजा होती है। तो बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वो कोई सत्य का संग है नहीं। सत्य का संग है क्या? क्योंकि सत्य तो शिव बाबा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो बाप कहते वह तो माया का संग है। जो भी संग कर रहे हैं बाहर में, वो सारा संग माया का है। चाहे वो कोई कथावाचक कथा भी सुना रहा है, क्योंकि इसीलिए क्लियर हो जाता है, जो सुनाते हैं कि माया में नहीं जाना, वही माया की बहुत सारी चीज़ों को यूज कर रहे हैं। अब हुआ ना कि एक कथावाचक 1 लाख का पर्स लेके घूम रही थी, बात फैला ना। तो क्या है, वो सबको माया मोह से डिटैच कर रही थी, और खुद माया मोह में क्यों? क्योंकि वो अपने से ज्ञान दे रही है, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रही है, लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहा है। तो सत्य का संग केवल एक परमात्मा, क्योंकि परमात्मा ही जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वही सत्य है, और बाकी सब हम सत्य हैं, लेकिन जन्म मरण में आने के कारण हम अपनी क्वालिटी को भूलते हैं, इसलिए हम सदा सत्य नहीं है। इसलिए हमें सदाशिव नहीं कहा जाता। शिव हम भी हैं, लेकिन सदाशिव नहीं, और शिव बाबा सदाशिव हैं। तो वहाँ ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वाच समझेंगे, गीता भी पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण का नाम उसमें डाल दिए, तो श्री कृष्ण तो देवता है। तो यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को तैयार करने वाला शिव बाबा, लेकिन तैयार करने की महिमा हम करें कैसे? वो तो निराकार है, और हम 63 जन्मों से साकार शरीर का विकारों में गिरे, और साकार शरीर का ही आधार तो सतयुग से ही ले रहे हैं, साकार शरीर का। तो साकार का इतना आधार ले रहे हैं कि निराकार को समझ ही नहीं पाए कि निराकार को हम महिमा करें भी तो कैसे करें। तो निराकार ने जिसको श्रेष्ठ बनाया था, हम उसकी महिमा करने लगे, यानी कृष्ण की महिमा करने लगे। तो अब तुम समझते हो कि हम झुलाएं किसको? शिव को, निराकार को, बिंदु को कैसे झुलाएंगे? तो बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वह बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों को साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं।
तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का बहुतों का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारे विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं ना, तो विश्व रूपी माखन दिखाते हैं, है ना। पूरे विश्व का वो मालिक बनता है और माखन इसलिए दिखाते हैं, एक तो ज्ञान रूपी मक्खन सबसे ज़्यादा अच्छे से वही लेते हैं, इसीलिए बेचारे को माखन चोर कह दिए। तो माखन चोर थे क्या वो? ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण श्रीमत का पालन करते हैं, सभी गुणों को जो बाबा दिया वो सब चुरा कर अपने में धारण कर लेते हैं। जितने लोगों का भी गुण देखते हैं तो गुण चोर बन जाते हैं, तो उन्हें वो चोर ना बना के माखन चोर बना दी। वो जो आपस में लड़ते हैं वह भी सृष्टि रूपी माखन के लिए ही तो लड़ रहे हैं, लेकिन सब आपस में लड़ेंगे और ये विश्व किसको मिल जाएगा? भारत को। और भारत में सबसे पहले कौन बैठेगा राज्य में? राजा के रूप में कौन बैठेगा? कृष्ण बैठेंगे नारायण रूप में, इसीलिए कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, विश्व का गोला भी दिखाते हैं, है ना। तो विश्व रूपी माखन है, समझते हैं कि हम जीत पा लें। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। दिखाते हैं ना कि यशोदा देखती है कि मिट्टी खा रहा है, तो मुख खुलवाते हैं कि मुख खोलो, तो देखता है कि उसमें देखती है कि उसमें पूरा विश्व का गोला है। कहने का ये सब अर्थ क्या है? और हम लोग खूब अच्छे से सुन रहे थे, और भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, सुन सुन के पूरा खुश होते थे। बूढ़ी माताएं, हम लोग बूढ़ी माताएं क्यों, हम लोग भी बहुत खुश होते थे। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है, हर एक चीज का सार शास्त्रों में जो लिख दिया गया है ना, इसलिए ब्रह्मा के हाथ में सभी वेद शास्त्र दिखाते हैं, क्योंकि उन वेद शास्त्रों का सार वही आकर समझाते हैं। ब्रह्मा नहीं समझा रहे हैं, ब्रह्मा का आधार लेकर शिव बाबा समझा रहे हैं। तो मनुष्य समझते हैं कि हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं, समझो कोई कृष्ण की नौधा भक्ति करते हैं, तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो जिस रूप में याद करते हैं उसको ऑटोमेटिक उस रूप में याद आता है। जैसे देखते हैं सपना कैसा आता है, जिस चीज़ को बार बार चिंतन कर रहे हैं वो सपने के रूप में आएगा, है ना। तो उसी तरह साक्षात्कार भी किसका, बहुत ज़्यादा किसी को श्रद्धा से याद कर रहे हैं तो वो उसका साक्षात्कार होगा। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, ऐसे भगवान इसमें भी हाथ छुड़ा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराए। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वह साक्षात्कार होता है। अभी देखिए हम लोग जान गए कि सांप क्या है, बिच्छू क्या, ये सब समझ में आ गया। और हम लोगों को बताया क्या गया था कि शिव बाबा के ये सब वाहन है, सांप बिच्छू। तो अभी भी जिनको ज्ञान नहीं है वो उनसे बात करिए, सपने में सांप देखे, सांप आया, नाग नागिन आया, ऐसे किया वैसे किया, ये सब कथा कहानी क्यों है? क्योंकि अभी तक उन्हें ज्ञान नहीं मिला। हमें मिल गया तो हमको समझ में आ गया कि सांप है क्या। तो यह ड्रामा में नूंद है, या तो भगवान की बड़ाई की है कि वह साक्षात्कार कराते हैं, एक तरफ इतनी बड़ाई भी करते और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं कि पत्थर ठीकर में भगवान है। जो पत्थर ठीकर में वो हमको साक्षात्कार कैसे कराएगा? कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति है। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मीरा को कब साक्षात्कार हो गया था? द्वापर में, क्या कलयुग में मीरा का साक्षात्कार हुआ, है ना। तो क्या मीरा चली गई? सतयुग में चली गई? सतयुग में जाने का प्रोसेस अब ना समझ में आ रहा है कि कैसे सतयुग में जाएंगे। तो साक्षात्कार से कोई श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते, संपूर्ण पुरुषार्थ, संपूर्ण पढ़ाई पढ़कर तब जाते हैं। तो परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुमको अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, यह है कंसपुरी। अभी कंसपुरी है तो क्या दिखा दिए कि जहाँ कृष्ण है वहीं कंस है। हो सकता है क्या? जहाँ राक्षस हो वहाँ देवता नहीं, और जहाँ देवता है वहाँ राक्षस हो ही नहीं सकता। तो कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है। और वो सब कहाँ है? अभी कलयुग में। वो सतयुग में, त्रेता में क्या करेंगे? शास्त्रों में क्या क्या बैठकर लिख दिया है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, वह भी भक्ति सिखलाते हैं। वह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सतगुरु कहा जाता है। यह कभी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते, है ना। तो वो गुरु मेरे लिए श्रेष्ठ क्यों नहीं है? सो समझ में अब आ रहा है ना, क्योंकि वो गुरु किस चीज का, कौन सा ज्ञान दे रहा है? वही शास्त्रों का ज्ञान दे रहा है। तो जिसने शास्त्र लिखा वो उस गुरु से श्रेष्ठ हो गया। लेकिन भगवान जब आते हैं तो कोई शास्त्र तो नहीं उठाते, वो तो स्वयं ही ज्ञान का सागर है, इसीलिए उनका ज्ञान ही बिल्कुल नया है।
तो मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, झांझ बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा, केवल धंधा है। हरिद्वार गए तो हरिद्वार में हम और मेरी सहेली दोनों थे साथ में, है ना। और नहा कर जैसे ही गंगा में डुबकी लगा के उठे, सोचे कि पूजा कर लेंगे, तो सब बोला कि शिव तो जहाँ तहाँ शिव एक एक आदमी लेके बैठा हुआ है शिव को। अब बोल रहे हैं ये शिव सही नहीं है, वो शिव, ये शिवलिंग सच्चा नहीं है, हम जो लेके बैठे हैं वो सच्चा। हम बोले ये भी लड़ाई लड़ना होगा यहाँ पर। हमको पहले गुस्सा बहुत आता था, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं, हमको बहुत गुस्सा आता था। थोड़ा सा बाद में हमको लगता था कि ये कौन सा धंधा आप लोग लेकर बैठे हैं, भगवान का भी आप लोग धंधा करेंगे क्या। इतने लोग बैठे हैं हरिद्वार जैसे जगह में, आप बोल रहे हैं कि ये शिव सही नहीं है, वो शिव सही है, अपना अपना लेके बैठे। जिसका भी है हम कुछ नहीं देंगे, एक पैसा नहीं देंगे, हम सब में जल डालेंगे। जो सच्चे हैं वो स्वीकार कर लेंगे, जो नहीं है सो नहीं, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे। सब चुपचाप अपना साइड लग गया। तो तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है। बाप भी ज्ञान रत्नों का व्यापारी है ना। तुम समझते हो कि यह रत्न कौन से हैं। भगवान कैसा धंधा करता है। भगवान का धंधा तो सबसे अनूठा है, सबसे अनूठा, सबसे अलग, इसीलिए वंडरफुल ज्ञान कहा जाता है। हम जो धंधा करते हैं लौकिक में, तो जो देते हैं हम आपको, जो देंगे और उसके बदले लेंगे, दोनों हम दोनों का उसमें बेनिफिट है ना। लेकिन भगवान हमसे क्या ले रहा है, सारी गंदगी ले रहा है। इसीलिए उसका एक नाम नीलकंठ भी है कि हमारे अंदर का सारा विष ले लेता है और हमें क्या देता है, स्वर्ग देता है। तो तुम समझते हो कि रत्न कौन से हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं वो पिछाड़ी में आकर फिर समझेंगे। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बाबा ये भी क्लियर करता है कि पिछाड़ी में आकर आज समझ रहे हैं ना। महामंडलेश्वर लोग, सन्यासी लोग आज मान रहे हैं। तो कन्वर्ट भी हुए ना, बहुत लोग कन्वर्ट हो गए। जैसे मुस्लिमों का हमला हुआ इस देश में, तो मुस्लिम का उस धर्म में बहुत लोग कन्वर्ट हो गए, बहुत लोग मुसलमान बन गए। क्रिश्चियन आया इस देश में, तो हमारे अंदर का जाति भेद इतना था कि क्रिश्चियन आके सबसे पहले प्रलोभन दे करके अपने में सब कुछ, बहुत लोगों को क्रिश्चियन बना लिए। इतना क्रिश्चियन अभी देखिएगा केरला क्रिश्चियन और मुस्लिमों का ही हो गया है। हिंदू बहुत नाम मात्र का, बहुत छोटे छोटे मंदिर कहीं मिलेंगे, हालांकि मंदिर तो बहुत सुंदर अभी वहाँ पर है, लेकिन चर्च और मस्जिद का जो रूप है ना, देख कर लगेगा अद्भुत, इतना बड़ा बड़ा बनाया गया है। तो कन्वर्ट हो गए हैं। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे, यानी छोटा, है ना। तो वहाँ कहाँ वह सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण और कहाँ यह, यहाँ तो कोई भी हम लोग कृष्ण नाम दे रहे हैं, क्या वो कृष्ण का गुण है उसमें। कोई का नाम लक्ष्मी है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। या थोड़ी ही समझती है कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। केवल नाम दे दिया गया, क्यों नाम दिया जा रहा है। मंदिरों में जिसकी पूजा हम कर रहे हैं उसका नाम अपने बच्चों को रख रहे हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा किया है, तब तो उस नाम को रख रहे हैं। तो अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे, यह चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो और ये अंतिम समय है ना। ये अंतिम समय है, यानी सृष्टि सबसे पुराने समय में है। और विडंबना ऐसी है कि लोग अभी क्या कह रहे हैं कि हम नए ज़माने में जी रहे हैं। सबसे पुराने ज़माने में हम जी रहे हैं, सबसे पुराने। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो वो नए से पुरानी होती है। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ नए से पुरानी होती है, और पुरानी हो जाती है, हम करते नहीं, पुरानी होती जाती है। ये बात मानते हैं। लेकिन पुराने से नया बनाना पड़ता है, अपने नहीं होता है। इसीलिए ये सृष्टि पुरानी हो गई और बनाने के लिए भगवान, फिर सृष्टि को नया बनाने के लिए भगवान आते हैं। तो तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए, बाकी ड्रामा के आदि मदंत को नहीं जानते। पार्ट बजाने आए ये सबको लगता है, सब कोई बोलते हैं कठपुतली की तरह हम नाच रहे हैं, भगवान नचा रहे हैं। हम लोग नहीं ज्ञान था तब भी ये कह रहे थे ना, लेकिन किस तरह नाच रहे तो यही पता नहीं था। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे, वहाँ सूर्य चांद की रोशनी भी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है, तो गरीब ही इस ज्ञान को समझे। सारा खेल भारत पर है।
भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है कि यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं कि रावण लंका में रहता था, तो अभी तुम समझते हो कि रावण का राज तो सारी बेहद की लंका पर है। एक छोटे से टापू पर रावण की लंका नहीं थी, सारी दुनिया लंका है और हर एक के अंदर रावण बैठा हुआ है, हर एक के अंदर। तो यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है, सब आत्माएं रावण की जेल में है। सब एक को अपवित्र, मान लीजिए कोई ज्ञान में चल रहा है, चलना चाह रहा है, तो एक बोल रहा है कि नहीं पवित्रता धारण नहीं कर सकती, एक अपवित्रता में खींच रहा है, वो भी बंधन में है क्योंकि खुद वो पवित्र नहीं है, न पवित्र है न दूसरे को रहने दे रहा है, उसका बंधन अपना। हम पवित्र रहना चाह रहे हैं, आप हमको रहने नहीं दे रहे हैं, तो हम भी बंधन में। तो सब क्या है, रावण की जेल में कैद है। तो उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है। यह है सारी बेहद की बात, बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठकर बनाए हैं। यह बाइस्कोप आदि भी अभी बने, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में, अभी छोटे छोटे जो सीरियल आ रहे हैं, छोटे छोटे जो नाटक बनाए जा रहे हैं, वो सब भी क्या है, क्या कहीं अपने आप कोई बना रहा है क्या? हमारे लौकिक जीवन में जो हो रहा है ना, उसी को बस दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो कि हम आत्माएं मूल वतन की रहवासी हैं, देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा होता नहीं। देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी, मतलब देवताएं अभी, फरिश्ता पहले बनेंगे तब देवता बनेंगे। तो वहाँ हड्डी मांस का पिंजड़ा नहीं होता है सूक्ष्म वतन में। और सूक्ष्म वतन बस इसी समय के लिए, सिर्फ 100 साल के लिए रचा जाता है जब परमात्मा आते हैं। तो यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी सिर्फ थोड़े समय के लिए, 100 साल के लिए। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं आ जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन में आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन में नहीं आती हो, सीधी आती हो। मूल वतन से जब आत्माएं नीचे उतरती हैं, डायरेक्ट उतरती हैं। अभी भी जो थोड़े बहुत रह गए होंगे परमधाम से, तो सूक्ष्म वतन से उनका कोई कनेक्शन नहीं, वहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ संगम पर हमारा सूक्ष्म वतन तैयार होता है। हम यहाँ से सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करते हैं या बाबा से योग लगाते हैं। तो अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो, जब बाबा के बच्चे हैं वो सूक्ष्म वतन होते हुए जाएंगे। तो अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है, यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई तो भी इन बातों को नहीं जानते हैं। वह कभी ऐसी बातें कर नहीं सकते। वो क्या बात करेंगे? साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, कौन सी बात करेंगे जो शास्त्रों में लिख दिया गया? तो बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो बात नहीं कर सकते। शरीर रूपी ऑर्गन्स नहीं होगा तो कैसे बात करेंगे? तो कहते हैं कि मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप की तरफ चली जाती है। यह है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। हमारा नाम, हम सब आत्माओं का नाम आत्मा है। हमारा आत्मा का नाम नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो हर बार शरीर का नाम चेंज होता है। शिव बाबा का नाम कभी चेंज नहीं होता क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए उनका नाम सदा शिव रहता है, शिव ही रहता है। लेकिन हम आत्माओं का केवल आत्मा नाम, कोई नाम नहीं दिया गया क्योंकि ढेर सारी आत्मा है ना, और सब जन्म मरण में आती है। तो सबका नाम रखेंगे, अगर आत्मा का नाम रखेंगे तो कितना, वो तो जन्म मरण में आती है, उनका चेंज होता है। तो आत्मा का नाम आत्मा है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना, कैसे नाम रूप से न्यारा कह देंगे? शिव की पूजा भी करते हैं। हर एक चीज़ का नाम होता है। हर वो एक चीज़ जो दिखाई भी नहीं देती है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन नाम है ना। खुशबू दिखाई देती है क्या? फिर भी नाम है। दर्द दिखाई देता है, महसूस होता है, लेकिन नाम है ना। तो फिर परमात्मा का नाम कैसे नहीं होगा? तो शिव की पूजा भी करते हैं, समझते हैं कि एक है, करते दूसरा है और समझते एक है। अभी तुम बाप के नाम, रूप, देश, काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कि कोई भी चीज़ नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है।
लेकिन जानते सब कुछ है, बोलते भी है, लेकिन फिर कह देते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। तो बाप समझाते हैं कि गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। सेकंड बाबा क्यों बोला? जिस सेकंड में, जिस पल में हम परमात्मा पे निश्चय बुद्धि होते हैं, उसी समय हमारी जीवन मुक्ति की तैयारी शुरू हो जाती है। जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं, तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे। वो स्वर्ग स्थापित करने वाला पिता, तो हम स्वर्ग के मालिक ठहरे। मेरा पिता ही स्वर्ग रच रहा है, तो बच्चे स्वर्ग के मालिक नहीं तो कोई दूसरा बनेगा। परंतु यह भी समझते नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु यह भी समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा लक्ष्य यह है नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है कि विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। विष्णु यानी चार चतुर्भुज दिखाते हैं, यानी विष्णु अर्थात उसके अंदर अनुमात्र का भी विष नहीं। तो वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर वो विष नहीं रहेगा, वही सतयुग में जाएंगे। तो स्त्री पुरुष का कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वह है श्री कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। ड्रामानुसार यह भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं कि मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकता। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर भी लिंग बना देते हैं, नहीं तो पूजा कैसे हो। परमात्मा बिंदु रूप क्या है? विक्रमादित्य को सबसे पहले साक्षात्कार हुआ था बिंदु रूप का, लेकिन बिंदु रूप की पूजा कैसे की जाए, इसीलिए वह सबसे पहले हीरे का शिवलिंग बनाए। लेकिन भक्ति में भी हमारा सतो प्रधान स्टेज, रजो प्रधान, तमो प्रधान स्टेज है। तो उस समय सतो प्रधान स्टेज था, अभी हमारा स्टेज तमो प्रधान है। अभी हम किस चीज़ का बना रहे हैं? पत्थर का, वो भी काले पत्थर का, क्योंकि हम एकदम काले हो गए। तो जैसे हम हैं वैसे चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही देवी देवता का चित्र और शिव का चित्र बना रहे हैं। तो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं, दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। सोचने वाली बात है, अंगूठे जितना बड़ा शिवलिंग बनाकर पूजा आप कर रहे हैं और कहते हैं अजब सितारा यानी बिंदु रूप है, तो फिर उसको शिवलिंग का आकार क्यों दे रहे हैं? तो आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। बहुत बार कोशिश किया गया, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं पाया। रामकृष्ण विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? रामकृष्ण का आत्मा निकला और विवेकानंद में समा गया, ये उनको दिखाई दिया, साक्षात्कार हुआ। जब हम एकाग्र होते हैं तो उसको लगा कि वो आत्मा मेरे अंदर समा गई। ऐसा नहीं होता है, उसकी आत्मा निकलकर मेरे अंदर नहीं समाएगी, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार कराया गया। जब आप एकाग्र होते हैं, आपके अंदर कोई संकल्प नहीं चल रहा होता है, उस समय आपको साक्षात्कार होता है। तो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करें, सब यही चाहते हैं। तो वह बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें, तो कह दिया कि परमात्मा, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं था, स्वयं विवेकानंद के अपने ही आत्मा का साक्षात्कार था। जब ब्रह्मा बाबा देखा अपने चाचा के अंदर की अब आत्मा निकली और चक्र लगाकर चली गई, है ना, पूरे शरीर का चक्र लगाई चली गई। कौन सी आत्मा थी? आत्मा का, अपने ही आत्मा का स्वरूप का साक्षात्कार हुआ कि आत्मा ऐसा करती है। तो बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गई, इसमें ही वो बहुत खुश हो गया। जैसे बहुत लोग हैं गए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गए तो पहली बार साक्षात्कार कैसा हुआ कि वहाँ से ज्योति निकली और अंदर समा गई। अब क्या परमात्मा आपके अंदर समा गया? नहीं, दिखाया गया कि आप एक आत्मा हो, आप एक बिंदु रूप हो, आपको साक्षात्कार केवल कराया गया है। आत्मा यहाँ से एक पल के लिए निकल नहीं सकती, और परमात्मा हम में क्यों समाएगा भला? तो इसमें ही वो बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है ना भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं, सोचते गुरु दर्शन कराएंगे, गुरु शरीर छोड़ दिए ना तो इसीलिए गुरु के भक्ति से हमको मिला। गुरु के भक्ति से नहीं मिला, आपके अंदर की एकाग्रता और आपके श्रद्धा भाव से आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तो ये सब करते थे पहले, गौतम बुद्ध ने भी किया, लेकिन भगवान जब आते हैं तो क्लियर करते। इसीलिए लोग बहुत कुछ किए, लेकिन जब परमात्मा आते हैं तब ये सारी चीज़ों का ज्ञान क्लियर होता है। तो समझते कुछ नहीं, भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बैठ समझाते हैं। जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं
वो साक्षात्कार होता है ना। बहुत लोग जिसका गणेश का पूजा करते हैं बोले आज गणेश को सपना में देखिए। आप दिन रात वही कर रहे हैं तो वही दिखा है। आज बाबा हमें क्या सिखा रहा है, दिन रात तुम मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, अंत में मैं ही तुम्हें याद आऊँगा। तो वही चीज़ तो वहाँ भी है, दिन रात आप एक ही चीज़ भज रहे हैं तो वही चीज़ आपको दिखाई दिया। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, ये है उतरती कला, नीचे ले गया हमें। द्वापर से भक्ति शुरू होती, भक्ति अगर सही रहता और भक्ति से हमें सद्गति मिलनी होती तो हम द्वापर के बाद कलयुग में कैसे आते। भक्ति शुरू होते ही फिर से हम वापस रिटर्न सतयुग भाग जाते, ऐसा नहीं हुआ ना। तो पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल्प पहले ज्ञान समझाया है उनको ही अब समझा रहे हैं। कल्प पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाबा क्लियर करता है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है ना। सबको ज्ञान देंगे लेकिन जरूरी नहीं कि सब समझेंगे। जो कल्प पहले इस ज्ञान में चले थे वही चलेंगे, चाहे आप लाख कर लें उपाय। तो बाप समझाते हैं, एक एक चित्र में भगवानुवाच लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवानुवाच है ना, यादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका यह चित्र है। यादव कौरव और पांडवों ने क्या किया ये तो भगवान क्लियर करते हैं। पूछो, तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना। किसी से पूछेंगे तो विपरीत बुद्धि ठहरे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश काले भगवान से प्रीत था तो उसका क्या हो गया, विजयी, और जिसका विपरीत बुद्धि था उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। और प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इसका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। इसीलिए आज भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। हमारे जितने भी कानून की थी है उसमें हर जगह सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्य की ही जीत होती है, लेकिन जहाँ लिखा गया है वहाँ हर पल झूठ जीत रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया। भगवान का हमने केवल स्लोगन सत्यमेव जयते डाल दिया है। तो अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। गीता से भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। यह तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए, श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को। इसीलिए मम्मा ने कह दिया ना कि मैं इस गीता का कसम नहीं उठाऊंगी, क्योंकि गीता में तो ये गलत है। आप क्या हाजिर नाजिर है भगवान? कहाँ हाजिर नाजिर? और गीता का भगवान श्री कृष्ण है, क्या है भगवान श्री कृष्ण? और यही झूठ के वजह से, क्योंकि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, ये सबसे बड़ा झूठ। और इसीलिए गीता को हाथ में लेकर आज झूठी कसम लोग खा रहे हैं। तो कहते हैं क्योंकि गीता ही झूठ है, तो कसम खा लिए तो झूठ, उसका पाप लगने का तो कोई बात ही नहीं। तो कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलो। रोला हो गया ना, है यही हो गया मसला। तो कसम भी झूठा हो जाता। सेवा करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी, है ना। नशे से समझाएंगे। तुम्हारी यह पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो कि हम नई दुनिया में जाकर यह बनेंगे। ये बिल्कुल नया ज्ञान है, वो बिल्कुल नया ज्ञान है। लोग कहते हैं क्या कि पहले हम बहुत मतलब असभ्य थे और असभ्य से सभ्य हुए, ऐसा होता है क्या? नहीं, हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो हम अभी असभ्य होकर जी रहे हैं, हमारी असभ्यता अभी है। भगवान जब आते हैं तो फिर से हमें सभ्य बनाते हैं और एकदम सभ्य संस्कारी बना कर ले जाते हैं। और फिर दिन ब दिन क्या होता है, फिर हम असभ्य बनते जाते हैं। तो नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, वह भी नंबरवार धारण करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। यह भी जांच रखनी चाहिए कि हम कितना याद में रहते हैं। ये अपनी जांच चलनी चाहिए कि मेरी याद कितनी एक्यूरेट है। बाप कहते हैं यह भी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य 21 जन्मों के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे। इसीलिए हर एक सिचुएशन में जब जब आप फेल हुए तो आपने क्या लिख दिया ड्रामा में, हर बार आप फेल ही होंगे। तो क्या करना चाहिए, हर बात में पास होना चाहिए ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए कि नहीं इसमें हमको पास होना है। तो फिर उच्च पद नहीं पा सकेंगे, फेल होंगे। तो पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं।
विकार में भी जाएंगे और सेंटर्स पर आते रहेंगे, सच को छुपाएंगे, लेकिन क्या उससे छुप सकता है? समझते हैं कि ईश्वर तो सब देखता है, जानता है, ठीक है, देखता है, जानता है, लेकिन आप अपने बारे में अपनी कमी कमजोरियों को आप ही ठीक करेंगे कि वही सब ठीक कर देगा? वो तो आया ही है ठीक करने के लिए, वो तो कह ही रहा है, लेकिन करना किसको है? करावन हार वो है, करने वाले हम ही हैं, करना हमें पड़ेगा। तो अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ कर देखेगा? बाबा जानता सब कुछ है, लेकिन क्या बोल रहा है? अब बाप को क्या पड़ी है? क्या आप विकार में जाओ और बाबा बैठ के देखेगा? तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अरे यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूं तो उच्च पद नहीं पा सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है? ऑटोमेटिक ये ज्ञान चल रहा है, भगवान इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कर करेगा, वो सब मशीनरी है, जैसा कर्म कर रहे हैं उधर से रिटर्न में वैसा ही फल आ रहा है। तो अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा, सोचना चाहिए। बाबा क्यों बतावे? हाँ ड्रामा में है तो बाबा ज्ञान तो सब कुछ दे दिया, अब रोज रोज बताएंगे क्या आपको? बाबा तो कह दिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विनाश का जड़ है, नाश का जड़ है, और फिर भी हम वही किए जा रहे हैं। तो बाबा से छिपाना गोया अपना ही सत्यानाश करना है ना? बाबा देखिए कैसे लपेटता है, पहले बोलता है मैं जानकर क्या करूं, फिर बोलता है बाबा से छुपाना यानी अपना सत्यानाश करना है। बाबा से को बताएंगे तो बाबा कुछ हल देगा, बाबा आपकी कुछ कमी कमजोरियों को कुछ शक्ति भरेगा ताकि आप इससे निकल सकें, क्योंकि आप रियलाइज कर रहे हैं। विकार करके चुपचाप बैठ रहे हैं यानी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। तो पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही पूर्णा रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावें। हमेशा हमारा क्या होना चाहिए कि हम कितना ऊंचे से ऊंचा पद पाएं, कितने अच्छे से पढ़ाई पढ़ें। कितना सरल और सहज पढ़ाई है, कोई है क्या कठिन कि नहीं पढ़ पाएंगे? कोई मरा व जिया उनका फुरना नहीं, कोई मर गया कोई जी रहा है उसकी चिंता अब नहीं करनी। फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। कोई आ रहा है जा रहा है, मेरा तो इस जन्म में अभी ही का पाठ है, एक पल में हम चले जाएंगे और हमारा पाठ उतना का उतना ही रह जाएगा, यानी उतना ही मेरा भाग्य लिखा हुआ रह जाएगा। तो हमारा हर वक्त क्या होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवें। तो किसको रखना है, तो किसको भी थोड़े में समझाना है, किसी को भी थोड़े में ज्ञान समझा देना है कि हमें बस बाबा से वर्षा ले लेना है। तो वर्षा ले लेने के लिए केवल मुझे ही तैयार नहीं होना है, हर एक को तैयार करने का फिक्र होना चाहिए कि मैं ऐसा हो गया, मेरे द्वारा कितनी आत्माओं की तैयारी हो रही है, उसके अनुसार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गुप्त नशे में रहकर सेवा करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे, कभी भी अपना ही दिल नहीं बोलते हैं, अपना अंतर्मन ही गवाही नहीं दे रहा है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाएं, और कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है, क्योंकि झूठ आप किससे बोल रहे हैं? भगवान को बेवकूफ़ बनाने का हमारे अंदर ताकत ही नहीं, वो सब कुछ जान रहा है। और जब भगवान बता ही दिया है कि ऑटोमेटिक आप जो करेंगे उसका कर्म का फल आप किसको झूठ बोलकर कन्विंस करेंगे? किसको कन्विंस करेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं जबकि आप बुरा कर्म किए हुए हैं। तो एक तो बुरा कर्म किए, दूसरा झूठ, यानी दो विकर्म करके आप उसका फल भोगने के लिए तैयार रहें। आप किसी और को कन्विंस कर लिए, वो आपका भाग्य नहीं लिखेगा। हमको आप कन्विंस कर लिए, हम आपका भाग्य नहीं लिखेंगे, है ना? वरदान है, मन मनाभों के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख दूर भाग जाएगा। कौन सा लेना, ध्यान से सुनना है। जिसको अपना अपना दुख याद कर ले कि कौन सा दुख है। स्वप्न में जरा भी दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, कुछ भी में आपका प्रॉब्लम आ गया, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए, है ना? जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं।
तो ये जो दुख सुख का आ रहा है, उस लहर में हमें लहराना है खुशी खुशी। फरिश्ता स्थिति मतलब क्या? लहराना है, उड़ना है। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो ये एक खेल ही तो है। कितनी देर तक रहता है? जो भी परिस्थिति आई है, आप खाली गौर करें, परिस्थितियां उतनी देर तक रहेंगी जितना देर तक आप चिंतन चलाएंगे। जिस समय आप आती है परिस्थिति और उसी समय बोलते हैं हम तुमको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। परिस्थिति को आप कह दीजिए हम तुमको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, परिस्थिति सेकंड में चली जाएगी, सेकंड में चली जाएगी। लेकिन हम सोच सोच के और परिस्थिति को बैठा लेते हैं, मेहमान आओ तुम्हारा हम आवभगत कर रहे हैं, वो जाएगी क्यों? इसीलिए परिस्थिति बहुत बड़ी नहीं होती, हम बड़ा बना देते हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए, चाहे वो तन की बीमारी आए चाहे धन की बीमारी आए। अभी कल एक दीदी का सुन रहे थे, बोलते एक हाथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि हाथ नहीं काम कर रहा है। तो नहीं काम कर रहा है तो नहीं कर रहा है, और शरीर काम कर रहा है ना, तो मैं अपनी सेवा कर रही हूँ। फिर कहा कि डॉक्टर से दिखाओ, डॉक्टर से ठीक हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर से दिखाने जा रही हूँ। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं दीदी आपका पूरी तरह से हाथ खराब हो जाएगा, इसलिए मत दिखाइए। तो फिर बाबा से बात की, तो बाबा बोला कि बच्ची किसी और के बात में नहीं जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो जो बात आ रहा है हम उसका सॉल्यूशन निकालें। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है कि नहीं है? आपको गर्मी लगता है, आप रूम के अंदर आप बाहर निकल जाते कि हवा, या फिर पंखा चला लेते हैं। लाइन नहीं है तो आप हाथ से पंखा झलने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ ले लेते हैं जिससे हवा करने की कोशिश करते हैं। यानी आप अपने प्रॉब्लम का कितना सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। लेकिन इस तरह लौकिकता में जो परेशानियां परिस्थितियां आ रही है उसमें आप फंस जाते हैं। ये शोभा देगा कि गर्मी लग रहा है और आप बैठ के रोए, हमको बहुत गर्मी लग रहा है, पूरा रोते जा रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है। लोग हंसेंगे, अरे कोई उपाय करो यार, कुछ करो उपाय, ये कौन सा है कि रो रहे हो, कहेगा ना, कोई भी कहेगा, लौकिक में कोई भी ऐसे बोलेगा। तो हमें क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। समस्या आया उसका सॉल्यूशन निकालना है। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, है ना। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ। दृढ़ संकल्प, संकल्प बाबा बोलता है संकल्प तुम रोज करते हो, लेकिन संकल्प पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं डालना तुम। एक होता है ना, दृढ़ संकल्प ले लिए, करेंगे तो करेंगे, उस चीज़ को कोई तोड़ नहीं सकता है। जैसे आप कसम खा ले कि हमको अमृत वेला हर स्थिति में करना है, चाहे हम ट्रेन में भी हो, चाहे हम बीमार हो, चाहे मेरे घर में कोई भी परिस्थिति आए, हम हर स्थिति में अमृत वेला करेंगे। ये दृढ़ संकल्प लेके आप करने लगेंगे, परिस्थितियां आने लगेंगी। लेकिन आप उसी समय करते जाए, फिर परिस्थितियां अपने आप साइड लग जाएंगी, क्योंकि परीक्षा आया था, नहीं ये तो दृढ़, तो दृढ़ता की परीक्षा होगी। इसीलिए संकल्प केवल ना करें, दृढ़ संकल्प करें। आज संकल्प लिए कि अमृत वेला रोज करेंगे, कल ही नींद नहीं टूटा, हो गया खत्म, तो वो संकल्प का कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तब प्रत्यक्षता होगी। आज का अव्यक्त इशारा है, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा और दूसरे ने हाजी किया, है ना। आपस में संगठन की बात हो रही है बार बार बाबा, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं में भी इतना सारा प्रॉब्लम आ जाएगा ना लास्ट टाइम में, सबके अपने जो रहे हुए, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत कोशिश किया कि मेरा सारा बुरा संस्कार चला जाए, लेकिन बहुतों का संस्कार नहीं गया, तो वो उस समय आखिरी समय में उग्र रूप धारण करेगा। तो ऐसे में ब्राह्मण में ही बहुत आपस में टकराव होंगे। तो बाबा अभी से ही कह रहा है कि संगठन में एकदम एकमत होकर चले, अगर सफलता प्राप्त करना है तो। अकेले एक रस हो, अकेले चलेंगे केवल कि हम ही चल रहे हैं, हम ही परफेक्ट है, नहीं चल पाएंगे। तो स्व उन्नति में और सेवा की उन्नति में एक ने कहा और दूसरे ने हाजी किया, कोई संकल्प नहीं उठाना है, हाजी कर देना है। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। लेकिन इसमें ये नहीं कि एक ने कहा उसका सुनना है और दूसरे ने कहा उसका नहीं सुनना है, ये बात नहीं है। संगठन का मतलब है कब मेजोरिटी को देखना है कि कौन सी बात को सही चल रहा है, जो मेजोरिटी बोल दे उस बात को स्वीकार करके हाजी करके उसमें चलना है। तो ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है। दादियों को कभी कोई लड़ा पाया क्या? दादी से बोला गया था कि जानकी दादी, गुलजार दादी और प्रकाशमणि दादी का आपस में बहुत अच्छा कंबाइंड, जो उन लोगों का संगठन था बहुत अच्छा था। तो उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों के बीच में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया, किसी ने आपके कान नहीं भरे? तो बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग इस कान से इसी कान में सुन के इसी कान से निकाल देते थे, उस कान से भी निकलने नहीं देते थे, क्योंकि इस कान से में घुस कर अगर इस कान से निकला तो बीच में कहीं और रह जाएगा,
इसलिए इस कान से सुनकर इसी कान से निकाल देते थे। तब ये संगठन चला और तब कहते हैं कि माताओं के द्वारा इतना बड़ा संगठन चल रहा है, माताओं बहनों के द्वारा। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माताओं और बहनों के सहारे ही न चल रहा है। तो अगर ऐसा रहता कि छोटी छोटी बातों में, जैसे हम घर परिवार में देवरानी जेठानी में, सास बहू में लड़ाई चल रहा है, वैसा वहाँ स्थिति रहता तो क्या चलता? नहीं, इस कान से सुनकर उसी कान से निकाल देना है। हमें अपनी बुद्धि देखनी है। नहीं बोलते थे, हम लोग को सिखाया जाता था कि बोलते हैं कौवा कान आपका लेके उड़ गया तो पहले कान छुए कि कौवा के पीछे दौड़े। अभी हम वही कर रहे हैं। हम लोग कान छू ही नहीं रहे हैं। कान तो मेरा ले गया कौवा, उड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं उसके पीछे। तो ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है ना। जिस तरह आदि रत्नों का संगठन पक्का है, हमारा भी संगठन पक्का हो। हम ये कभी ना समझे कि हम आदि रत्न नहीं हैं। क्या हम नहीं हैं? हो सकता है हम भी उस समय रहे हो, ये हमारा दूसरा जन्म हो, बाबा फिर से लिया हो। ठीक है ना। ओम शांति।